से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और उनकी शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदा ने मेरे जीजो, आज हम यहाँ बड़े ख़ास मकसद के लिए जमा हुए हैं कि हमारी बुजुर्गा, हमारी माँ मार्था सदीक जो कि खुदा में सो चुकी हैं, उनकी रूह के लिए दुआ कर सकें और इसके साथ साथ जितनी भी ज़मीनी ज़िंदगी उसने गुजारी है उसके लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा कर सकें और इस ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए जो बरक़ात और फ़ज़ाइल खुदा ने उसकी औलाद पर, रिश्तेदारों पर निछावर किए हैं, वो जारी और सारी रहें और उनके इस नेक ज़िंदगी की वजह से खुदावंद उन्हें अपनी ज्वार रहमत में जगह दे। तो आगे बात को शुरू में अपने सर को झुकाएँ और अपनी सारी गलतियों को लिए खुदा से माफ़ी चाहें। मैं काज़ मुसले खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकस्सा मरियम हमेशा कंवारी, सब फरिश्तों और मुकस्सों और आप सबसे भी इल्तमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़ मुसले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करें, मेशदगी में दाखिल करें। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, आए मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, आए खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, रहमत करने वाले तुझ में ज़िंदगी पाते हैं, तेरे मुक़द्दसीन तुझ में कामिल खुशी हासिल करते हैं। हम अर्ज़ करिंदों को ये तौफ़ीक़ अता कर कि तेरी बंदी मार्था सदीक जो अब इस फ़ानी दुनिया की रोशनी से महरूम है, तेरे दायमी नूर को देख कर तसल्ली पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। सबकी किताब 3 बाब पहली आयत से। परवाज़कारों की रूहें खुदा के हाथ में हैं और अजाब उन्हें ना छुएगा। जाहिलिया की निगाह में वो गोया मर गए और उनका इंतकाल बदबख्ती समझा गया और कि उनका हमसे चला जाना हलाकत की तरह था, लेकिन वो सलामती में हैं। और गो आदमियों के नज़दीक उन्होंने दुख उठाया तो भी बका उनकी पूरी उम्मीद थी और थोड़ी सी तादीब के बाद उन्हें बड़ा सवाब हासिल होगा, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजमाया और अपने लायक पाया। उसने उन्हें सोने की तरह भट्टी में ताया और उन्हें सोख्तनी कुर्बानी की मानित कबूल किया। और उनकी इम्तहान के वक़्त वो भूसे में चिंगारियों की मानित दौड़ दौड़ कर चमकेंगे। वो कौमों की अदालत करेंगे और उनके पर हुक्मरान होंगे और खुदावंद अब तक उन पर मुसल्लित होगा जो उस पर तवक्कुल करते हैं। वो उसकी वफा महसूस करेंगे और उसके वफादार मोहब्बत में उसके साथ रहेंगे, क्योंकि फजल और रहमत उसके बरगजीदों के वास्ते है और वो अपने मुकस्सों की निगरानी करेगा। पाक कलाम को पढ़ने, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो।
खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसके 5वें बाब उसकी 24वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में ज़िंदगी रखे और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए कि वो इब्ने इंसान है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में है उसकी आवाज़ सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है फतवे की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी को नहीं बल्कि उसकी मर्जी को जिसने मुझे भेजा है चाहता हूँ। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। सब तशरीफ़ रखें। तमाम मोमिनीन काबिल एहतराम फादर साहबान, आज जब हम अपनी बुजुर्गा मार्था की मामूली सर्विस की इबादत में शामिल होते हैं, तो आज के पाकलाम के ऊपर ध्यान ज्ञान करने से पहले नहायत अकीदत और संजीदगी के साथ हम एक लम्हा खामोशी का इख्तियार करेंगे। उसमें अपनी बुजुर्गा की मग़फ़िरत के लिए दुआ और अपने ख़ानदान के तसल्ली के लिए दुआ मांगेंगे। तमाम मरहूमीन ईमानदारों की रूहें और हमारे बुजुर्गा की रूह खुदा उनकी रहमत से आराम में रहें, आमीन। अज़ीज़ भाइयों और बहनों, जब आज की सक़दस यूखरिस्ती कुर्बानी में शामिल होते हैं, और आज ये बड़ी खुशनुमा बात है कि जब आज सारी आलमगीर कलीसिया सुबह की इबादत जब खुदा के हुज़ूर गुज़रान रही है, तो आज अक़दस सालूस की ईद के बाद कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ईद मनाती है, और ये हर एक मोमन की मराज और उसका ईमान के वो तकाज़ों को पूरा करते हुए जान देने तक वफादार रहने का नतीजा है, कि जिसमें वो अपने खालिक हकीकी को वैसा ही देखेगा जैसा वो है, या जिसकी हम सब भी जो जिस्म और रूह रखते हैं इस ज़मीन पे आरज़ू करते हैं कि जब हमारे जसदों से रूह जो है वो निकलेगी, रखलत करेगी, और हमारे जो जसद है वो मिट्टी के साथ मिलाए जाएंगे, उस वक्त भी हम सारे जो है इस आरज़ू और उम्मीद के साथ जो है वो जिंदा किए जाएंगे कि अपने खालिक हकीकी खुदावंद यीशु मसीह के जलाल का तजर्बा कर सके। और ये हर एक मोमन की कि जो मसीही ईमान में बुलाया गया है उसके ईमान का तकाजा है, और ये उम्मीद और तसल्ली है। इसी में रसूलों ने रहते हुए ये कहा है कि बस तुम इन्हीं बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। यशूब बिन सराह की किताब उसके 17वें बाब उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से लेके तीसरी आयत मुक़द्दसा तक ने इंसान को मिट्टी से बनाया और उसे उसी की तरफ वापस करता है। उसने उन्हें शुमार किए हुए आयाम और वक्त अता फरमाया और ज़मीन की तमाम मौजूदात पर उन्हें इख्तियार बख्शा। उसने उन्हें उनकी तबीयत के मुवाफिक कुव्वत से मुलब्बस किया और अपनी ही सूरत पर उन्हें बनाया कि इस जिंदगी में
जो हम तजर्बात करते हैं, सीखते हैं और उस ईमान के तकाज़ों को पूरा करते हुए जान देने तक वफादार रहते हैं, उसी ईमान में ये सिखाया जाता है, ये तालीम दी जाती है और इस बात की तलकीन की जाती है कि इसके ऊपर ईमान रखना कि मसीही जो ताल्लुक है वो सिर्फ जिस्मों और जसदों तक नहीं है। इस बात की 3 मिसालें खुदावंद यीशु मसीह की हयात जिंदगी और हयात मुबारका से हैं कि इस बात का तकाज़ों को पूरा करते हुए हम समझते हैं अज़रुए अनाजिल मुक़द्दसा और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के मुताबिक कि जिसमें उसने अपनी हयात मुबारका में 3 जो हैं वो मुर्दे जिंदा किए। कौन कौन से किए याद है किसी को? लाजर को जिंदा किया और यायर की बेटी को। इसमें लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो काम करता रहा, जो मौजज़ात होते रहे, अगर वो जुदा जुदा लिखे जाते तो किताबें दुनिया में समा ना सकती थी। ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लेके आओ। तो हमारे ईमान लेके आने के लिए, उम्मीद और तसल्ली के ऊपर आरज़ू रखने के लिए जो कलाम मुक़द्दस यीशु की ज़ुबान मुबारका से निकला, या वो जो रसूलों की तहरीरों के जरिए से हम तक पहुंचा है, हमें जान देने तक वफादार रखने के लिए वो काफी है। वो तो बहुत ज्यादा है, बल्कि एक लफ्ज भी जो उसकी जुबान मुबारक से निकला है, अगर उसके मुताबिक भी जिंदगी गुजारी जाए तो ये काफी ना होगा। सारी की सारी एनाजिलें या कलाम मुक़द्दस तो बहुत एक बड़ी बात है। ऐसे कि समुंदर से जो एक लफ्ज जिस तरह कतरा उठा ले तो समुंदर को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो हल्का है वो तर हो जाता है। आपकी जो जुबान खुश्क है वो उसको नई जिंदगी की आर्ज़ और उम्मीद मिल जाती है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने 3 जो है वो मुर्दे जिंदा किए। मैंने कहा था कि ये हमारा जो मसीही ताल्लुक है जसदों तक नहीं है कि रूह निकल गई तो दिल खत्म हो गया, क्योंकि मसीही ईमान में जो मरने का तसव्वुर है वो है ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी और हमेशा की जिंदगी की बात की गई है। इसलिए कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है, मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना अकलौता बेटा बख्शा, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आज की अंजील मुक़द्दस में की इन तीनों हवाला जात में, अंजीली इक्तबास में एक जो है वो बहर है, एक जो है इन तीनों में मुमासलत पाई जाती है, और हर एक जो मौजज़ा मुर्दों में से जिंदा करने का है वो दूसरे का पता देता है और उम्मीद बख्शता है। क्योंकि जब जो है लाजर की बात करते तो वो कब्र में, बेवा का जो बेटा है वो दौरान सफर, और जो यार की बेटी है वो घर में है। इसको अगर इन तीनों मौजज़ात को मुख्तसर कर लिया जाए तो घर से कब्र तक जो है वो कलाम मुक़द्दस की इलाहियात के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह मौत को कबूल ही नहीं करता, क्योंकि इंसान के आगाज का जो वक्त है वो घर है, वो चाहे झोंपड़ी क्यों नहीं है, वो आस्तीना ही क्यों नहीं है, लेकिन आगाज उस घर से होता है जिसे हम जिंदगी का आगाज, जिंदगी की नवीद और जिंदगी की बका समझते हैं। और घर में पहला मौजज़ा यानी कि जो मुर्दों को जिंदा करने का वो घर से शुरू करता है, जहां इंसान अपनी पहली नौशोनुमा पाने के लिए अपनी पहली आंखें खोलते, सांसें लेता इस धरती पे आके। और दूसरा दौरान सफर है, ये जिंदगी के उस पहर को बयान करता है कि जो इंसान घर के बाहर का जो सफर करता है, और आखिर इंसान की जिंदगी का जो मकाम है वो कब्र है। और इन तीनों जो मौजज़े हैं मुर्दों में से जिंदा करने के, इसकी इलाहियात ये वाज़ेह कर देती है कि इंसान के घर से लेके इंसान की आखिरी जिंदगी तक, जिसको हम अपने सोचों और ख्यालों के मुताबिक समझते हैं और जानते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उसको मौत समझता ही नहीं है। यानी कि जब यार की बेटी को जिंदा करते तो कहता है कि ये सोती है, और फिर बेवा के बेटे के ऊपर
बेवा के ऊपर उसे तरस आता है। दौरान सफर, जिंदगी का ऐसा सफर जिसमें हम शुरू करते, उसमें बड़ी सी मुश्किलात है, ईमानी समझौते भी करने पड़ते, लेकिन खुदावंद फरमाता है कि जान दिन तक वफादार है तो मैं तुझे हमेशा की जिंदगी का ताज बख्शूंगा। तीसरा, और फिर तीसरा मौजब तीसरे दिन जाके करता कि लाजर को मारता, कहती है कि अब तो उससे बदबू आती है, अब तो उससे स्मेल आती है, लेकिन तो खुदावंद फरमाता है कि क्या तू ईमान लाती है? उसने कहा हाँ खुदावंद मैं ईमान ला चुकी हूं। तो जो जिंदगी है वो ईमान के वसीले से भी जो मौजज़ात है वो होते हैं। फिर आज की इस इबादत में जब शामिल होते हैं तो ये ताल्लुक मुक़द्दस लूका की अंजील और उसमें जब लाजर और गनी की बात की जाती है उसके 16वें बाब में, तो ये बात कभी हमें भूलनी नहीं चाहिए कि जो मैंने पहले भी कहा कि हमारा ताल्लुक जो है वो जिस्मों और जसदों तक नहीं है, कि अगर एक गुनाहगार शख्स जो है वो तदफीन उसकी होती है लेकिन वो दुख और अजाब में है, वो वहां पे भी रह के अपने उन 5 भाइयों के लिए फिक्रमंद है कि जो जमीन पे है। ये मैं आयत मुकद्दसा पढ़ देता हूं कि जब और फरिश्तों ने उसे ले जाकर उस बेकारी को यानी कि जो मार गया था बाप इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया और वो दौलतमंद भी मरा, दफनाया गया, और जब उसने आलम असफल के अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाई तो दूर से इब्राहिम को देखा और लाजर को उसकी गोद में, और पुकार के कहा बाप इब्राहिम मुझ पर रहम कर और लाजर को भेज ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी से भिगोकर मेरी जुबान ठंडी करे क्योंकि मैं आग में तड़पता हूं। बाप इब्राहिम ने कहा बेटा याद कर कि तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें हासिल कर चुका जबकि लाजर बुरी चीजें, इसलिए वो तसल्ली पाता है पर तू तड़पता है। इन बातों के अलावा हमारे और तुम्हारे दरमियान गड़ा हायल है कि जो वहां जाना चाहे ना जा सके, जो वहां से यहां ना चाहे ना आ सके। तब उसने कहा बस बाप मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, यानी कि तदफीन हुई है, जो रूह है वो महसूस कर रही है, वो जिंदा है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में ये वाक़या बयान कि तदफीन, इसलिए मैंने कहा था कि ताल्लुक जो है वो जसदों तक नहीं है कि जसद खत्म हो गया तो ताल्लुक खत्म हो गया। यहां पे वाज़िया लिखा कि दोनों की तदफीन हुई है, दफनाए गए हैं, लेकिन दफनाए जाने के बाद अगली जिंदगी में वो ये सब कुछ महसूस कर रहे, देख रहे हैं। और गुनाहगार जो शख्स है वो वहां पे भी इस आरज़ू में है कि अपने उन पिछलों के लिए फिक्रमंद है कि जिनको वो पीछे छोड़ गया। बाप इब्राहिम से दरख्वास्त करता है कि मेरे 5 भाई और लाजर को भेज कि उन्हें आगाह करे। तो बाप इब्राहिम फरमाते हैं कि उनके पास तो रात मूसा और सहाइफ अंबिया हैं। तो अजीज भाइयों और बहनों, जब उनके पास तो रात मूसा और सहाइफ अंबिया हैं तो मैं ये समझता हूं और ख्याल करता हूं कि हमारे पास उन तुरात मूसा सहाइफ अंबिया का सारा अरूज जो है वो हमारे पास है कि जिसकी सहाइफ अंबिया और तुरात मूसा भी पेशन गोई करते रहे, बताते रहे कलमा मुतजस्सद का वो कलाम कि जो उसने हमें उम्मीद के लिए जिंदा रखने और बाप की मोहब्बत में कायम करने के लिए जो है वो दिया है, ताकि हम उस पे अमल करते हुए उसके मुताबिक चलते हुए जान दिन तक वफादार रहें, हमेशा की जिंदगी का ताज हासिल कर सके, उन मुकद्दस वालों और मिरास के वारिस बन सके जो बनाए आलम से उसने हमारे लिए तैयार की है, ताकि हम भी वही आरज़ू रखते हुए ये कह सके कि खुदा हम ईमान ला चुके हैं और खुदावन इस ईमान में रहने और बढ़ने और फलने का हमें फजल बख्शता रहे। मसीह खुदावन के वसीले से आमीन। अब जो इस दुनिया में है खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम भी इस दुनिया में रहकर खुदावंद की मर्ज़ी पर अमल करने की कोशिश करें ताकि हमेशा की ज़िंदगी वारिस बन सकें। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास दुआ करेंगे हमारी बुजुर्गा मार्था सदीक के लिए, जिनकी याद अपने इलाही दस्तरखान पर बिठाते हुए उनकी बशरी कमज़ोरियों और गुनाहों को मुआफ़ करे और उनके पूरे ख़ानदान को, बेटे बेटियों, रिश्तेदार, अजीज़ व अकारब को, सबको खुदा तसल्ली, इत्मीनान और तशफ़ी अता करे।
अजीजों, इस मकसद के लिए दुआ करें। اے خدا ہماری دعا سن، आज हम अपने लिए भी दुआ मांगे, हम जो जिंदा हैं, हम इस हकीकत को समझें, इस बात को जानें कि ज़मीन पर हमारा अंजाम भी यही है कि हम खाक से बने हैं, खाक में लौट जाएंगे। इस बात को याद रख के ज़िंदगी गुजारने का फजल खुदावंद हमें अता करे। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। اے خدا ہماری دعا سن، ہم دعا بھی کریں، صبر و جمیل عطا کرے، اور جو بائبل میں مرقوم ہے کہ اس نے لیا اس نے دیا اسی کا نام مبارک ہے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خداوند کے جلال کو آگے ہوں اور خداوند کے نام کے لیے ہم ان کے لیے دعا کریں کہ پیارا خداوند ان کی روح کو باپ ابراہیم کی گود میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن، اے خدا ہماری پناہ اور طاقت تمام شب کے سرکش میں بخش اور دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور اصرار کے ساتھ مانگتی ہے، ان کا اثر ہم تک پہنچے مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ سبھی تشریف رکھیے، ابھی پاکماس میں نذرانے کا وقت ہے، نذرانے کا کوئی نہیں سندا ہاں
अजीज़ दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिम तेरे बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, इस कुर्बानी का नजराना तेरे नज़दीक काबिल कबूल हो, ताकि तेरी बंदी मार्था सदीक को तेरी रहमत से गुनाहों की वो माफ़ी मिले जिसकी वो तलबगार थी, और वो तेरे मुकद्दसों के साथ हमेशा खुशनुदी हासिल करे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है खुदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। उस अकेले ने मौत को कबूल किया ताकि हम सब मौत से छुड़ाए जाएं। यकीनन इस अकेले ने खुशी से मौत सही ताकि हम सब तुझ ही में हमेशा जिंदा रहें। इसलिए फरिश्तों के ग्रोहों के साथ मिलकर शादबानी के साथ ये करार करते हुए तेरी हम करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ तुझसे आती है। हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को बेच, ताकि नज़राने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुखलाने के तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी दी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं का पहला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियात में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद कि खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। पासा बाप, हम तेरे बेटे के मरने और ड्यूटी को याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी रात का पहला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। या खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी इमाम पोप लियो, हमारे आर्च बिशप खालिद रहमत और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। अपनी बंदी मार्था सदीक पर नज़र कर जिसको तूने दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ ही उसी तरह झूठने में भी उसके साथ रहे। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपने रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमाल मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हूँ और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्दो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतले खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम छाया है हमेशा से हमेशा तक। हमारे नाज़रीन से हिदायत पाकर पूरे ईमान और भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज में बख्श, और हमें ज़बाइश भी ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श
ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी बारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा रही है। आमीन। अमन, सुलह और सलामती के लिए दुआ करें। आए खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती में देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के माल पर नजर कर, उसे वो सलामती हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु इसके पाक बदल को इब्राहिम पाक शख्स में है। आए खुदा के बरे तो जहान गुनाहों को उठा जाता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे तो जहान के गुनाहों को उठा लेता है, हम पर रहम कर। आए खुदा के बरे तो जहान गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें शांति अनायत कर। यह है खुदा का बड़ा मसीह खुदा बना जो क़यामत और ज़िंदगी का मालिक है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में बुलाए गए। अय खुदावन, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तुझसे कह ही दे तो मेरी शफा पाएगी। प्लीज मेहरबानी करके वही लोग पाकस्तान
परदेसी अपने घर नूं जाना है, जद परदेसी अपने घर नूं जाना है, ये वेला जद आना है, खाना पानी इत्थे ही रह जाना है। खाना पानी इत्थे ही रह जाना है, खाना पानी इत्थे ही रह जाना है, ये वेला जद आना है, ये वेला जद आना है। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद खुदा, तेरी आसमानी नेमतें हासिल करके हम तेरा शुक्र करते हैं। हमारे साथ दुआ करते हैं कि तेरी बंदी मार्था सदीक तेरे प्यारे बेटे के दुखों के ज़रिए गुनाह के बंधनों से आज़ाद होकर शादमानी से तेरे यहाँ रहने पाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। कादिर मुतल्लिक़ खुदा बाप और बेटे और कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। बात हो चुकी, सलामती में रहे। खुदा का शुक्र। सभी तशरीफ़ रखिए। बराए मेहरबान, हमारा जो शेखुपुरा पैरिश है वहाँ का जो मेन चर्च, तो वो भी जा रहे हैं, यानी 5 बजे का वहाँ पे वक्त है। तो अभी 15 मिनट का और प्रोग्राम है, चंद इज़हारे ख्याल हैं और बुजुर्गा माँ जी के हवाले से चंद बातें हैं वो हम करेंगे और उसके बाद जो है वो खाना वगैरह होगा। तो बराए मेहरबानी सिर्फ 10 से 15 मिनट हम आपके चाहेंगे। हमारी संडे की सारी पाकमास वहाँ पे आपको मिलेगी, हर संडे की पाकमास उस यूट्यूब चैनल पे टुगेदर इन स्पिरिट आप वहाँ पे देख सकते हैं। इनकी बड़ी खिदमत है, हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फॉलो भी करें। तो अभी मैं बाकी का जो प्रोग्राम है, बाबू अंजम जो चामीरा के इलाका इंचार्ज हैं, उनको दावत दूंगा कि वो सामने आए और बाकी का प्रोग्राम जो है वो चलाएं। अपनी बाजी मार्था के लिए बताना चाहता हूं कि उनकी जो खिदमत है उनके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि मैं उनके बारे में बताऊं कि उनकी जो चर्चेस की खिदमत है वो उन्होंने कहाँ की और कैसे कैसे की। हमारी जो बाकी थी, उन्होंने कॉलोनियल फादर के साथ भी काम किया। जितने भी फादर यहाँ आए उनका नाम सरफरिश्त था। इस चर्च की तमीर में भी वो साथ थी और चामीरा का चर्च जो हमने बनाया है वो भी उसकी तस्दीक की है, उसके भी वो हमारे साथ उनका बहुत बड़ा किरदार है। उसके साथ वो इब्ने मरियम की रोजी ग्रुप की जो हमारी बहनें थी उनकी सदर भी थी और उनकी खिदमत जो थी बहुत अलग सबकी खिदमत थी और कभी भी हमने उनको नहीं देखा कि वो किसी से लड़ी हो या किसी के साथ उन्होंने कोई बदतमीजी वाले अल्फाज जो हैं वो बोले हों। तो मेरे जो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हमारा ये फर्ज बनता है कि उनकी रूह के लिए सभी जो है वो दुआ करें कि तारा खुदा इनको उनके बाप इब्राहिम की गोद में जगह और मुकद्दसा अपने मुकद्दसी में जगह अनायत फरमाए। अभी इजहारे ख्याल के लिए मैं बच्चों को बुलाऊंगा। जैसिका बेटा आगे आ जाओ, जैसिका, आज़िक भाई और आविका। जिसका भाई 1 मिनट ये आगे ऊपर आ जाओ। जैसिका, मैं आपके सामने नज़म पढ़ूंगी अपनी दादोजी के लिए।
آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری فیملی کے لیے دعا کریں کہ خداوند ہمیں اپنے کلام کے وسیلے سے صبر عطا کرے۔ تیرے بن جینا اس دل کو سکھاؤں کیسے، ہو دل شکستہ تجھے واپس میں لاؤں کیسے، تجھے یاد کر کے جو گرتے ہیں آنسو میرے، دنیا والوں سے ان کو چھپاؤں کیسے، بغیر تیرے جو کچھ بھی ہے بیتا مجھ پر، جس خان وہ میں تجھ کو سناؤں کیسے، وہ جو سویا تو اس دن تو نہ اٹھا، کبیرہ سوچتا میں کہ تجھ کو جگاؤں کیسے، پوچھتے ہیں یہ جو مجھ سے کہ تو کیسا تھا، تیری عظمت کا ان کو بتاؤں کیسے، تجھے بچھڑے ایک عرصہ اب ہونے کو ہے، مگر اس دل کو یہ یقین میں دلاؤں کیسے، چہرے کی اس ہنسی پر نہ جاؤ یارو، تم کو دل کے زخم میں سناؤں کیسے، تیرے ہونے سے ہی ہنستا تھا یہ دل، ہو پریشان اب اس کو ہنساؤں کیسے۔ سب کو سلام، میرا نام ایزکی میران ہے۔ آج ہم سب جن کی دعا میں شامل ہوئے ہیں وہ میری دادو تھی۔ بائبل میں پلو رسول کہتے ہیں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں، میں نے دوڑ کو ختم کر دیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے حضور کے آرزومند ہوں گے، آمین۔ ہے میرے عزیزو، یہ میرا مسیح میں فخر ہے کہ ہماری دادو خدا کے ساتھ وفادار تھی، اپنے ایمان کو محفوظ رکھا انہوں نے، اور آج ان کی اولاد بھی مسیح یسوع کی محبت میں وفادار ہے۔ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ میرا مسیح میں یہ یقین ہے کہ ہماری دادو آج نئی یروشلم میں ہے۔ انہوں نے اپنی زمینی زندگی بھی بہت خوبصورت گزاری ہے، چھوٹوں سے محبت کی، بڑوں کی عزت کی، خدا کے خادموں کی ہمیشہ خدمت کی، چرچ میں کلیسیا کے ساتھ وفادار تھی، سب سے بڑھ کر انہوں نے ہمیشہ ہمیں یسوع کی محبت سے وفاداری سکھائی اور ہمارے ایمان کو مضبوط رکھا۔ آپ سب کے آنے کا شکریہ۔ آپ سب ہمارے خاندان کے لیے دعا کریں کہ خدا اپنے کلام سے ہم سب کو تسلی دے، آمین۔ میں ایریکا بیٹی سے درخواست کروں گا کہ وہ آ کر اپنا اظہار خیال پیش کرے۔ نانی مارتھا، گڈ ایوننگ ایوری ون۔ میری پیاری نانی مارتھا کے چلے جانے کے آج 40 دن بعد بھی ان کا غم میرے دل پر بہت بھاری بوجھ ہے۔ ان کے بغیر ہمارا گھر اور میری زندگی بالکل ادھوری لگتی تھی۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میرا ہر نخرہ بھی اٹھاتی تھی۔ The pain of losing her is so deep that words cannot describe the emptiness we feel۔ انہوں نے اپنے 5 بچوں صوبیہ، ندیم، آئزک، صبا اور فہیم کی پرورش بہت ہی محبت اور قربانی سے کی۔ سب سے پہلے ان کی سب سے بڑی بیٹی صوبیہ کی تو بہت پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر اس کے بعد میرے نانا صدیق کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ نانا کے جانے کے بعد نانی نے ماں ہونے کے باوجود باپ کا بھی پورا کردار ادا کیا۔ انہوں نے اس پریوار کو اکیلے سنبھالا۔ نانی ہمارے سامنے ہمیشہ مسکراتی رہی، لیکن آج ہماری آنکھوں میں ایک آنسو کے ساتھ سکون بھی ہے کہ نانی مارتھا اب بالکل ٹھیک ہیں۔ شی از ریسٹنگ ان دا آرم آف جیزس۔ نانی، آپ کی دعائیں اور آپ کا عکس ہمیشہ آپ سب کے ساتھ رہے گا۔
Let us pray that the Lord grant her soul eternal peace. Thank you नानी मुझे इतना प्यार देने के लिए. You will live in our hearts forever. Amen. चौधरी नवाज जो है वो बाजी मार्था के लिए कुछ अल्फाज बोलना चाहते हैं. जाती है जब कोई इंसान जुदा होता है, यादें रह जाती हैं जब कोई इंसान जुदा होता है. तो यादां तो असी सारी रात भी करते रहिए ना तो ये नहीं भुलनियां. तो उन्हां दी इन्नी कोई खिदमात कि मैं बयान नहीं कर सकता. अगर मैं 2 घंटे भी लगा रहा ना तो बयान जो उन्होंने खत्म नहीं होंगे. मैं कहना कि लोग कहते हैं जी फलानी चीज़ ब्रांड, फलाना शख्स फलाना बंदा ब्रांड. मैं कहना कि चाची शनाज मार्था यस्सू की ब्रांड. कि जब यह भी चर्च नहीं बनया तो वो पैदल का काफ़ी रस्ता है. तो चाची उदो नहीं आती थी, बिल्कुल सामने चर्च है स्कूल दी क्लासा च. तो उदो ना गर्मी देखनी ना सर्दी देखनी. तो चाची कि इन्ना यस्सू नाल प्यार, इन्नी यस्सू के नाल लगन. तो जो उस तो बाद चाह मीरा वाला चर्च बन गया तो उत्थे भी उन्होंने इन्नी खिदमात, तो बड़ी खिदमात मैं दस नहीं सकता. तो यानी कि उन्होंने ना चर्च का जिस तरह अवतार तो ये जोड़े कपड़े ने कोई धोने वाले ने या कोई नवा बनने वाले, इन्हों की एक जिम्मेदारी हुई. तो जिम्मेदारी निभाते हैं हर चीज़ का, यानी कि उन्होंने फिक्र होंगे ही. कोई फलानी गल मैं भी कहनी चाची जी इस तरह ठीक है पुत्र अच्छा होइएगा. तो इन्नी को उन्होंने सादगी, इन्नी को उन्होंने भलमान सी. अगर जो कोई चर्च जी कोई मसला मसाल बनता भी ही ना तो कहना चाची है तुसीं भी कोई गल करिया करो. पुत्र मैं की गल करनी है ठीक है जिस तरह तुसीं कहंदे हो. यानी कि इन्नी सादगी. ऐ नहीं कि जिस तरह बीबियां कई होंदियां ने हेठलियां तलियां मार के अच्छा वेख लांगे फलाने नूं, फलाना कौन है ये वो. नहीं, यह गल नहीं सी उन्हां च. उन्होंने इहो ही कहना है कि ठीक है जनाब जिस तरह तुसीं कह दोगे जिस तरह करोगे ठीक है. चाची शनाज अपना उधर नाल जिथे रहिंदे हैं कोई 10 कोई घर ने, उस घरों के भी कोई मामलात कोई खराब हो जाने, कोई बच्चों ने लड़ पैना झगड़ पैना. तो असीं भी कहना चलो चाची नूं बुलाओ यार हुण बजुर्गां तो यही वड्डी रह गई है. तो चाची नूं बुलाना तो न्याणा बहना कहना चाची यह मसला खराब हो गया तो इसका किस तरह हल होना है. उन्हें यही कहना ठीक है पुत्र जिवें तुसीं कर देवोगे. यानी कि इन्नी कोई सादगी, यानी कि बहुत ही सादगी. यानी कि चाची की मैं यही बयान कराँगा कि चाची एक बहुत अच्छी ही. खुदा जिथे भी गई है जे खुदा उन्होंने को कोई गलतियां गुनाह हो गए तो खुदा उन्हें माफ़ कर देवे. तो देखो एक जरा माँ बाप का जरा रोल है ना, माँ का नाम लेना बड़ा वड्डा है. मूँह चो एक बार बड़ा वड्डा लफाज निकलता कि माँ. तो मैं कहना वा जिन्हों के कोल माँ बाप ने ना दुनिया की तुहानूं हर चीज़ लभ जाएगी, तुहानूं माँ बाप का प्यार नहीं जे लभना. तुसीं बत्तियां बाल बाल भी लभो तुहानूं नहीं जे लभना. तो मेरा बयान यही है कि मैं हर तो यही कहांगा कि जिन्हों के माँ प्यो इस टाइम हयात ने जिंदा ने, खुदा तो बाद उत्ते सारा रब तो जमीन के उत्ते माँ बाप, इन्हों की तुसीं इज्जत खिदमत कर लो. तो जाओ तुसीं किसी मैदान च हरोगे नहीं तुहानूं फतह का निशान ही मिलेगा. तो घर च रौनकां बरकतां माँ बाप के नाल ही. तो चाची शनाज एक बहुत अच्छी ही. तो दुआ गो हाँ कि उन्होंने घर च बच्चों को भी एक खुदा बाप तसल्ली देवे. तो मैं यही कहना कि जो घर के बजुर्ग होंदा ही है ना वो एक रौनकां होंदियां जी. कभी ना बुरी निगाह नाल माँ बाप को देखो, कभी ना उन्होंने झाड़ झंड करो कि माँ बाप एक बड़ी वड्डी चीज़ है. तो इन्हों की खिदमत करना ही सब तो वड्डा प्यार तो तुहाडी मुहब्बत है जी. बहुत शुक्रिया जी. घर वालों की तरफ से उन्होंने क्रॉस दिए हैं कि जो इब्ने मरियम की बेटियां हैं उनको दिए जाएं. और मैं रिक्वेस्ट करता हूं और सिस्टर जी जो हमारी सिस्टर बरनादत हैं वो उनको वो क्लास देंगी. और प्लीज़ मेहरबानी करके इब्ने मरियम की बेटियां जो हैं वो आगे आ जाए. प्लीज़ मेहरबानी करके आगे आ जाए. इब्ने मरियम की बेटियां आगे आ जाए. सिस्टर जी आप भी आ जाए.